हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ सरिता। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सरिता एंड विजय की यूट्यूब पे आप लोग का स्वागत है। प्लस मेरे फेसबुक फ्रेंड का भी वेलकम कर रही हूँ। फ्रॉम मैंने फेसबुक फ्रेंड मीन्स सविता कुमारी का आईडी जो है, तो उससे भी मैं वेलकम सभी को जताने चाह रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैं आज चली गई एकदम सुबह सुबह ही उठ के। मुझे रात को खबर मिला 11 बजे के करीब, और सुबह सुबह हस्बैंड ने भी कुछ ऑर्डर दिया, तो उन्हीं के ऑर्डर का फॉलो करने के लिए मैं निकल पड़ी फ्रेंड। और सच बताए तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो ये आप लोग देखते रहिए, देखने से पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और आप लोग भी मतलब सोच रहे होंगे कि कहाँ सुबह सुबह निकल गई थे। देख सकते इतना बारिश में मैं सुबह सुबह, मुझे एक टेंशन हो गया। और हस्बैंड भी बोले कि जाओ, कुछ दिन हो गया था तो इसीलिए। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और मैं अकेली निकल गई थी, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे जर्नी कर रही हूँ फ्रेंड। जर्नी करती हूँ बट जो जगह पे मैं अकेले नहीं गई हूँ, हमेशा हस्बैंड के साथ गई हूँ। वो प्लेस पे मतलब अकेला जाना बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर भी मैंने बहुत ही साहस करके निकली हूँ, क्योंकि मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो निकल जाती हैं। तो देखिए, मैं अभी आगे भोजू के चराली का जो पॉइंट होता है वहाँ पे रुकी। और वहाँ पे रुकने के बाद में वहाँ पे थोड़ा देर वो लोग ने पैसेंजर को उठाया। और पैसेंजर को उठाने के साथों साथ यहाँ पे देख सकते हैं जो प्लेस था, मैंने आप लोग को डेमो दिखाई दिया है। आप लोग नोट्स किए कि नहीं किए पता नहीं, लेकिन मैं नहीं बोली, नाम नहीं डाली। और देखिए ये पत्थर पत्थर बहुत ही सुनहरा। और रास्ते में मिल गया हम लोगों को एक बाज़ार, बहुत ही प्यारा बाज़ार था। तो सोची क्यों ना ये भी कैप्चर करते चलूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फाइनली मैं जो प्लेस पे आना चाह रही थी वो प्लेस पे आ गई फ्रेंड। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं कहाँ आई हूँ। और सच बताए ना तो इंसान का लाइफ में कुछ नहीं है फ्रेंड। ऐसे इंसानियत के नाते अगर किसी को कुछ होता है तो उसको जाके देखना, और वो उसका पहला कर्तव्य होता है। अगर वो रिलेशनशिप के अंदर में पड़ता है, कोई रिश्तेदार हो या कोई भी हो, एक दुश्मन भी होने से उसको जाना चाहिए उस प्लेस में। लेकिन इस पर बहुत सारा बवाल हो चुका है फ्रेंड, पता नहीं क्यों। क्योंकि इंसानियत का जो दिमाग, जितना जिसका दिमाग होता है उतना ही चला सकता है कोई भी, ज़्यादा समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आजकल का जो जनरेशन है ना, कलयुग है, जितना भी आप अच्छा करोगे कभी आपका अच्छा वो लोग सोचेगा भी नहीं। इसीलिए मैं ये सबको इग्नोर करते हुए मैंने जो कर्तव्य था मैंने अपने तरफ से पालन किया। और सबसे पहला बात हुआ कि मेरे हस्बैंड का जो ऑर्डर था उसको मैंने फ़ॉलो किया। एज ए पति उसने मुझे ऑर्डर दिया, इसीलिए मैं वो ऑर्डर को फ़ॉलो की हूँ। तो मुझे कोई किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड। तो सच्ची बताए तो मैं फाइनली जो प्लेस पे जा रही थी उस प्लेस पे पहुँच गई, और रिक्शा मैंने ले लिया। रिक्शा लेने के बाद देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ। और सच बताऊँ तो बहुत ही टेंशन हो रहा था मतलब मुझे। और ये जो मतलब जिस सिलसिले में मैं जा रही हूँ, ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा था, कम से कम हफ्ता दिन हो गया था। लेकिन मुझे मतलब रात को ही पता चला। तो रात को पता चला और मॉर्निंग में निकल पड़ी। मतलब मेरा सोच सकते हैं मेरा माइंड मतलब एज ए डर। और सच बोले तो फाइनली मैं जो प्लेस पे आना चाह रही थी वहाँ पे पहुँच गई। और देखिए मैं कहाँ आ गई फ्रेंड, मैं आ गई यहाँ मोराल मेडिकल नर्सिंग होम में आ गई। और आने के बाद चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। मतलब एज ए केस इंजर्ड मतलब हो गया था, और वो स्पेशली मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही हूँ यहाँ पे। और सोची चलो क्यों ना छोटा सा जो भी पल है जो भी है वो कैप्चर कर लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ। क्योंकि जैसे कि मेरा लाइफ जर्नी होता है, जो भी होता है, मैं कहाँ जाती हूँ नहीं जाती हूँ तो सबका अपडेट देती हूँ। और आज का जो दिन था बहुत ही लकली था, मेरा आज ड्यूटी भी नहीं था। और हस्बैंड जी ने मॉर्निंग मॉर्निंग बोल दिया तो मैं भी निकल पड़ी, क्योंकि हम लोग को भी उतना आइडिया नहीं था। तो देखिए फाइनली मैं पहुंच गई। और मतलब ये मेरे मतलब क्या बोले, जमाई जमाई बोल सकते हैं। तो जमाई जी है, तो इनको मैं मतलब देखी बहुत ही बुरा फील हो रहा था। लेकिन सच्ची बताए तो भगवान की कृपा से वो बहुत ही सुनी उनके फैमिली से कि हनुमान जी के भक्त है। तो बोला जाता है ना, भगवान जी का जो साथ देता है, भगवान जी का जो प्रार्थना करता है, और तो उसके साथ भी भगवान जी जरूर रहते हैं। और बहुत ही बड़ा केस हुआ था फ्रेंड, लेकिन फाइनली भगवान जी ने सब सॉर्ट आउट कर दिया। और मैं यही प्रे करूँगी कि सब अच्छा रहे, हेल्थी रहे, और सबका लाइफ अच्छा से जाए। लाइफ जर्नी जिसका भी जो हो, फैमिली मैटर जो भी हो, उसमें मैं कभी घुसती भी नहीं हूँ। लेकिन मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया, और इसके लिए भी बहुत सारा मुझे मतलब बहुत कुछ सुनाएगा, लेकिन मैं ये सबको माइंड नहीं रखती हूँ। और देखिए भाभी जी मिल गई, और वो और मैं साथ में बहुत सारा हेल्प की और बात की। और मेरा भी मोराल में थोड़ा बहुत कुछ कुछ काम था, मैंने वो काम कर लिया, क्योंकि मुझे वो काम भी था और एक काम से दो काम भी मेरा हो गया। तो इसीलिए और गई, जस्ट मिली। उसके बाद मुझे फटाफट से घर भी जाना था, क्योंकि मेरे बच्ची का भी एग्ज़ाम था। तो वो
नहीं मानी। मैं बोली मैं यहाँ से रिटर्न चली जाऊँगी, लेकिन वो नहीं मानी और अपने घर ले गई ज़ोर ज़बरदस्ती। और यहाँ पे देखिए फाइनली उन्होंने, पर मैं निरामिष खाती हूँ, तो उन्होंने निरामिष बोला कि मुझसे भी मिल के जाइए, और यहाँ पे हाय हाय दे रहे थे। तो उन लोगों के घर विजिट की, और विजिट करने के बाद में वो देखिए भाभी जी है, मतलब जो बर्दी है वो, मतलब बर्दी चाय बना रही थी। एज ए दीदी मैं बोलती हूँ, तो मुझे जैसे आता है मैं वही मेंशन कर रही हूँ, कुछ गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा। और देखिए मेरे लिए खाना भी उन लोगों ने इतना अच्छा से रेडी कर दिया था, बहुत ही प्यारा फैमिली है, सच्ची बताए तो बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम मतलब मैं ऐसे आके विजिट की हूँ, और एक बार आई थी, लेकिन उस टाइम में भी मेरा ट्रेनिंग ऐसा ही कुछ था। फिर वहाँ से मैं निकल गई। निकलने के बाद वो मुझे छोड़ने के लिए मतलब ऑटो स्टैंड ऐसा लेके गई, और सच बताए तो बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गया है। बात वो तो ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन सच बताए तो बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गया है, तो अच्छा लगता है ऐसा। और देखिए मैं रिक्शा का वेट कर रही थी, हम लोग यहाँ पे रुक गए थे और रिक्शा का वेट कर रहे थे। तो मैं आई थी फाइनली फ्रेंड मोरान, और वही था, यही था टॉपिक, तो देख सकते हैं। और मुझे मिल गया रिक्शा। फिर रिक्शा मिलने के बाद रिक्शा वाला भी थोड़ा सा नाटक दिखाया कि मैं आपको ये रिक्शा से दूसरा रिक्शा में उठा दूँगा, ये वो। फिर वहाँ से मुझे बहुत ही, सच्ची बताए तो बहुत कुछ सिचुएशन का फेस सामना करना पड़ा। फिर वहाँ से मैं निकल के एक दूसरे रिक्शे में उठी, और यहाँ से मैं मोरान जो बस स्टैंड होता है वहाँ पे जा रही हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद पहुँचूँगी। पहुँचने के बाद देखती हूँ गाड़ी मिलता है कि नहीं मिलता। और सच बताए तो मैं बहुत डर गई थी, और बहुत मतलब टाइम के हिसाब से मैंने मैनेज किया, गई आई घुसी, जो कर मतलब बस देखभाल जो करना था, मेरा जो काम था की, और बस वहाँ से निकलते बनी। मैं ज़्यादा मतलब मुझे इतना भाषण करना भी पसंद नहीं है, और मेरा ऑलरेडी मेरा पेंडिंग हुआ काम के लिए मुझे टेंशन लग रहा था। तो सब कुछ करते हुए फिर मैं यहाँ पे बस बहुत देर रुका, तो मैंने आंटी को बोला मेरे लिए कच्चा चना बना दीजिए, और उन्होंने मुझे लिए कच्चा चना बनाया। सच बोलूँ तो मैं मैजिक के मतलब विंगर के भीतर ही बैठी थी, लेकिन वहाँ पे चना का इतना स्मेल आ रहा था, तो मुझे भी खाने का मन किया, तो मैं उतर के खाई। और देखिए फ्रेंड, आते वक्त जाते वक्त तो मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि मेरे बहुत सारा टेंशन था फ्रेंड, तो इसीलिए बोल बोल के भी नहीं गई, इसलिए भी गई। और देखिए बाढ़ पानी का जो सिलसिला था फ्रेंड, सभी बाढ़ पानी से मतलब भर गया था। और वहाँ से आते वक्त काकती बाड़ी का तरफ मतलब एक नया सा दोलंग बन रहा है, तो बहुत ही अच्छा दोलंग बना है। और पानी देखिए फ्रेंड कितना फुल हो गया है। तो बारिश पानी ये मतलब जो भादो महीना होता है यहाँ पे, सच्ची बताए तो इस महीने में बहुत ही बाढ़ पानी का सिलसिला चालू रहता है, और बारिश जैसे झमर झमर देता है, जैसे आप लोग को पता ही है। तो देखिए ये नया सा ब्रिज बन रहा है, बहुत ही अच्छा ब्रिज बना है, तो देख रहे हैं कैसे कब ब्रिज होगा। और ये ब्रिज